भारतीय वेदांत में ब्रह्मांड की बहुत सरल व्याख्या की गई है। ब्रह्मांड को समझने का इससे सरल तरीका और कोई नहीं हो सकता। इस व्याख्या के अनुसार ब्रह्मांड को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, जो बड़ी सरलता से समझ में आ जाती हैं। पहली अवस्था अक्षर, यानी कि इस ब्रह्मांड में वे वस्तुएं हैं जो परिवर्तनशील हैं, जो हमेशा बदलती रहती हैं, जो नश्वर हैं, जिनकी मृत्यु होती है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनको हम प्रकृति कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी अवस्था को माया कहा है, क्योंकि माया परिवर्तनशील होती है, ऊर्जा का आदान प्रदान करती है, दिखाई देती है, जिसका एक आकार होता है। इन्हीं पदार्थों के कारण प्रकृति अलग अलग व विविध दिखाई पड़ती है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की इस अवस्था को तीसरा आयाम कहा है। सारे ब्रह्मांड में सॉलिड लिक्विड में बदलते हैं, लिक्विड गैस में बदलते हैं और गैसें ऊर्जा में बदलती हैं। अगर हम सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। इसी प्रकार यदि हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, और इसी प्रकार यदि गैस क्रियाएं करेंगी तो अग्नि तत्व में बदल जाएंगी, जैसे कि सूर्य में हो रहा है। समय की उत्पत्ति क्षर अवस्था में ही होती है। यदि पदार्थ की क्षर अवस्था ना होती तो समय भी ना होता, कोई क्रिया भी ना होती, कोई गति भी ना होती और ऊर्जा का आदान प्रदान भी ना होता। ब्रह्मांड की दूसरी अवस्था अक्षर है। अक्षर यानी जिसका विनाश ना हो सके, जिसकी मृत्यु ना हो सके, जिसकी अवस्था को बदला ना जा सके, जिसको ना देख सकें, ना छू सकें और ना अनुभव कर सकें, परंतु यह अवस्था विशेषताओं से भरी होती है, जो माया के माध्यम से या प्रकृति के माध्यम से प्रकट होती है। आत्मा इसी अवस्था का तत्व है। ऊर्जा, ताप, गुरुत्व और मैग्नेटिक फील्ड सभी इस अवस्था के तत्व हैं। इसी अवस्था के कारण मनुष्य में विविधता आती है। लाखों करोड़ों प्रकार के प्राणी अस्तित्व में आए हैं। वस्तुएं रंग बिरंगी दिखाई देती हैं, फूल और पौधे होते हैं। प्रकृति में सभी विविधताओं का कारण यही अक्षर अवस्था है। हमारे आदि गुरु रामानुजाचार्य जी ने इस अवस्था को विशिष्ट अद्वैत कहा है, यानी पदार्थ की वह अवस्था जो अपने अंदर विशेषताएं तो लिए हुए होती है, परंतु उसका कोई आकार नहीं होता, ना किसी पदार्थ से क्रिया करती है, ना अग्नि से जलती है। यह सूक्ष्म पदार्थ की अवस्था माया या प्रकृति के माध्यम से अनेकों रूपों में प्रकट होती है। ब्रह्मांड की अंतिम और तीसरी अवस्था निरीक्षर है। यह क्षर और अक्षर का मूल तत्व है। इसी से क्षर और अक्षर अस्तित्व में आते हैं। यह ब्रह्मांड का मूल तत्व है। ब्रह्म या ईश्वर इसी अवस्था के नाम है। यह ब्रह्मांड की शून्य अवस्था है। इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और हो सकता है कभी भविष्य में ब्रह्मांड इसी अवस्था में चला जाए। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो व्यवस्था बैठाई है, जो व्याख्या की है, इससे सरल व्याख्या और कोई हो नहीं सकती। एक आम आदमी भी इस व्यवस्था को समझ सकता है, ब्रह्मांड को जान सकता है।